नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया हुआ हूं। तो जो अपोनेंट मिले इनका नाम है जुफ्री ए, इंडोनेशिया से हैं। 2773 इनके अंक हैं। लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड, 12 सेकंड बचे हैं। तो पहले अपना मूव चलूंगा और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन में मैंने रख दिया और इनके मूव का इंतजार। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो एक काम करूँगा और अपना कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को वापस E5 पोजीशन में चल दूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये क्वीन बाहर निकालेंगे? नहीं। तो सबसे पहले इस पॉन को मैं मार दूंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, तो इस बार मैंने कुछ नए मूव चलने का ट्राई किया है। जब भी ऐसा करता हूँ तो हारने की पॉसिबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो अपना बिशप कौन सी पोजीशन में रखूँ? एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। जो कि मैं अपना F1 वाला बिशप उठाकर D3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर अगर मैं H5 पोजीशन में चल दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो नाइट अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन में रख देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनको ट्रैप तो करना ही है, और कैसे ट्रैप करना है ये सोचना है। तो ये अपना नाइट नहीं हटा पाएंगे, वरना इनका नाइट मैं मार दूंगा। तो 2773 इनके अंक हैं। होशियार खिलाड़ी हैं। बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं मैं, कौन सा मूव चलूं। तो नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। एक काम कर सकता हूँ और अब इनके इस नाइट को मार सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने नाइट को उठाकर G5 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। तो मौका ये देंगे नहीं, तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को उठाकर कहाँ रखूँ। नाइट को मैं नहीं 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 नहीं, देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। एक काम कर सकता हूँ और कैंसिलिंग कर लेना चाहिए। नहीं, सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं। और अगर मैं अपने नाइट को उठाकर E5 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा? नहीं। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे नाइट को मार दें, क्योंकि मैं G2 वाले पॉन से उठाकर इनका बिशप मार दूंगा। बढ़िया, इन्होंने मेरे नाइट को नहीं मारा है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को अगर मैं उठाकर B5 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने F3 वाले नाइट को उठाकर अगर E5 पोजीशन में चल दूंगा तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूं? सोचनीय विषय है, कौन सा मूव चलूं। तो मैं जो ट्रैप करने की तैयारी कर रहा था, क्या वो असफल हो गई? नहीं, इनके इस नाइट को मार देना चाहिए, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलेंगे। तो रूक उठाकर G1 पोजीशन पर ले लिया है और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
मैं G2 वाले पॉन को अगर उठाकर G कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और इस पॉन को उठाकर 2 कदम आगे चल सकता हूँ और देखना है इनका मूव। तो इनको ट्रैप करना है तो मूव तो नया चलना ही पड़ेगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो ये मुझे चेक देना चाह रहे थे, इसलिए मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पे चल दिया, जिससे कि कम से कम चेक ना दे सकें। मैच बहुत ही शानदार है। तो मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, तो अब कौन सा मूव चलूँ। मेरे अगर नाइट को मारना चाहते हैं तो अगर मैं अपने नाइट से इनका विषम मार देता हूं तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। नहीं, ये मेरा नाइट मारेंगे और नाइट में रख कहाँ सकता हूँ। कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा बिशप मारा, वो अपने बिशप से मेरा E5 वाला नाइट मारा, तो मैं अपने D4 वाले पॉन से इनका बिशप मार दूंगा, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। जैसे ये क्वीन बचाएंगे तो मैं G5 वाले पॉन से इनका H, बढ़िया, तो सबसे पहले इसको ही मारना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। मैच शानदार है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव। तो अपने एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैच एकदम फंसा हुआ है, तो इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है। चेक तो देना ही पड़ेगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो हाल फिलहाल में कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ेगा। तो इनका क्वीन क्या मैं मार सकता हूँ, अभी तो कुछ बोल नहीं सकता। नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है।
तो रूक इस पोजीशन पर रख देना है, तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? अभी तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन सबसे पहले इनको एक चेक देना है। तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं तो सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा, तो ये अपना किंग E7 पोजीशन पर लाएंगे, तो अपना क्वीन मैं E5 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अभी भी मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। अपने रूक को G7 पोजीशन पर रख दूंगा, या फिर E7 वाला पॉन मार के इनको एक चेक दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए अपना क्वीन में E5 पोजीशन पर रख लिया है, तो या तो ये अपना क्वीन बचाएंगे या फिर अपनी चेक। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच शानदार है। और या फिर इन्होंने अपना किंग D8 पोजीशन पर रखा, तो इनकी डायरेक्ट चेक मोड हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना रूक G7 पोजीशन पर रखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो अब सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद कौन सा मूव चलूं? उसके बाद कौन सा मूव चलूं? तो क्या मैं एक चेक और दे सकता हूं? कहीं से चेक देने वाला लग रहा हूं मैं। तो नहीं 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 नहीं, एक चेक तो देना ही पड़ेगा। तो एक चेक और देना है और देखना है इनका मूव, क्योंकि मैं रूक अभी इतनी जल्दी मरवाना नहीं चाहता दोस्तों। तो नाइट अगर उठाकर मैं G3 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे दोस्तों। देखिए मैच शानदार है, तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा, एक चेक भी दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बिशप हटाना पड़ेगा। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी, एक काम करना है, और मुझे अपने किंग के लिए जगह बना लेनी चाहिए। तो B2 वाले पॉन उठाकर B3 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ। नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी है, और मुझे अपना क्वीन D3 पोजीशन पर रखना चाहिए था। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक, क्वीन D3 पोजीशन पर चल देना चाहिए था, तो मैं दो जगह से इनको एक चेक दे सकता था। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको या तो D6 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ, या फिर F3 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ, और इनके मूव का इंतज़ार। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच शानदार है, लेकिन देखिए मैं अभी भी इन पर बढ़त नहीं बना पा रहा हूँ। अगर मुझे इनको ट्रैप करना है तो सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ।
क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है? तो सबसे पहले तो एक, अगर मैं चेक दूंगा तो ये रूक सामने रख सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा सोच लेते हैं दोस्तों। तो चेक कहाँ से देना है? तो एक काम कर सकता हूँ और इनको चेक इस पोजीशन पे देना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है, क्योंकि एक चेक मैं इनको और देना चाहता हूँ। मैच शानदार है। तो मुझे लग रहा है क्या ये F5 वाला पॉन उठाकर F4 पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनको दो जगह से चेक दे सकता हूँ। तो क्या मेरा एक नाइट मारा जाएगा? अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन सोचना तो पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। क्या मैंने गलती कर दी है? नहीं, गलती तो नहीं की है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है। देखिए, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है। क्वीन इस पोजीशन में रख लेना है, देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन मैंने F4 पोजीशन में रख लिया है। तो एक काम बन सकता है, और मैं अपने क्वीन से अगर इनको चेक दे सकता हूँ तो इनका क्वीन मैं मार सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा रहेगा नहीं। तो रूक उठाकर D1 पोजीशन पर ले लेना है और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है, 18 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही शानदार खिलाड़ी सोच समझ कर ही मूव चल रहे हैं। तो अगर इन्होंने अपना रूक G5 पोजीशन में रखा तो मैं अपने रूक को D7 पोजीशन पर रख कर इनको एक चेक दे दूंगा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये रूक D5 पोजीशन पर रखेंगे। और अगर D5 पे नहीं रखा तो मैं अपने रूक को, बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकता हूँ और अपना रूक मैं D6 पोजीशन में चल दूंगा, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या इनका क्वीन मार देना चाहिए, ये सोचना है। नहीं, क्वीन अभी नहीं मारना चाहिए। ओहो, क्वीन तो मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्वीन तो मुझे मारना ही पड़ेगा। देखिए, इन्होंने
मैच फंसा दिया है। क्वीन तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो क्वीन मारने से अच्छा है अपना क्वीन इस पोजीशन पर रख लेना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका क्वीन मैंने नहीं मारा है। तो क्या ये E4 वाले पॉन को उठाकर, बढ़िया इन्होंने यही मूव चला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अगर इस पॉन को मार देता हूं तो इस पॉन को एक काम करूंगा और अपने क्वीन से ही मारूंगा। ओहो, मैंने गलती कर दी, क्योंकि अब ये मेरा क्वीन मार देंगे। देखिए मैंने पहले ही बोला कि मैंने गलती कर दी और मेरा एक नाइट मारा जाएगा। ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और कौन सा मूव चलूँ, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए इस समय सोचना। ओहो, मैंने गलती कर दी और रूक भी मारा गया, तो बहुत बड़ी मैंने मिस्टेक कर दी। तो अब मैच मेरे हाथों में नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने गलती कर दी, अपना रूक भी गवा दिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक। रूक अपना गवा के मैंने बहुत बड़ी गलती की। यही होता है देखिए गलतियों का नतीजा। तो लास्ट में मैच पूरा गड़बड़ा गया है क्योंकि मैंने मिस्टेक कर दी है। तो अब हार तो निश्चित है दोस्तों। देखिए गलती कर दी मैंने, अपना रूक भी गवा दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक। एक नाइट और एक रूक गवा दिया, तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है, ये मुझे देखना है। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखिए अच्छा खासा मैच चल रहा था लेकिन मैंने मिस्टेक कर दी। अब देखना है क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है। बहुत मुश्किल है ड्रॉ होना। बहुत ही मुश्किल है ड्रॉ होना, जैसा कि मैंने आपसे कहा।
तो मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो शानदार चेकमेट, देखिए यही होता है गलती का नतीजा, तो एक मिस्टेक और सीधी चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।